हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है संक्षारण। क्या नाम है? संक्षारण। जी हाँ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। और ये जो ऐसी टॉपिक है ना जो आपके बोर्ड में धमाका करने वाली है। क्या करने वाले? धमाका। एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बहुत सी टॉपिक को सीखे हैं। और वो टॉपिक का नाम भी बता दे रहे हैं। हम लोग सीखे रसायन अपक्रिया की डिफिनेशन, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया के भाग, उसके साथ साथ हम लोग सीखे रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार से होती है, और वो टोटल 9 प्रकार से बताया गया है और उनको बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग प्लीज उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा, जिसको क्लास 10 में अच्छा नंबर लाना है। क्या लाना है? अच्छा नंबर लाना। तो अब यहाँ पर ये देखना है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं आज लास्ट जो टॉपिक हम लोग क्लास 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो लास्ट टॉपिक उसके बारे में जिसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया हेडिंग, क्या लिखा गया? संक्षारण। क्या लिखा गया है? संक्षारण। आ रही बात समझ? संक्षारण लिखा गया। अब ये संक्षारण मतलब होता क्या है समझ लेते हैं। पहले नेचुरल एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो संक्षारण क्या था। आप लोग देखते हो ना कि कुछ धातु मेटल आपके आसपास होंगे, या आपके घर में कुछ धातु के बने मैटर होंगे, पदार्थ होंगे, वस्तु होंगे। जैसे देख लो जैसे देख लो लोहे का बना हुआ आपके पास कुछ जरूर अस्त्र शस्त्र कोई ना कोई होगा घरेलू, जैसे फावड़ा देख लो या कुदाल देख लो, ये जो लोहे के बने होते हैं। अब देखते हैं ना कि उस पर अगर हम उसको लोहे को फावड़ा को अगर हम पानी में भिगो कर 2 दिन पानी में भिगोकर, या हम कर सकते हैं कि पानी में भिगोकर उसको नम स्थान पर रख देते हैं। क्या करते हैं? नम स्थान पर रख देते हैं। या कुदाल है, आप उसको कुदाल को पानी में भिगोकर उसको नम स्थान पे रख दो, निकालकर पानी से निकालकर उसको नम स्थान पे रख दो। तो देखते हैं ना कि 2 दिन या 1 दिन के बाद उसके ऊपर जो कुदाल होती है या फावड़ा होता है ना, उसके ऊपर रेड रंग का एक लेयर बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लेयर बनता है। और अगर वह लेयर अगर हम नम स्थान पर रख दे, मतलब उस फावड़े को अगर उसी नम स्थान पर बनाए हुए रख दें, छोड़ देना, तो देखते हैं कि जो फावड़ा पे रेड रंग का लेयर है ना, वो धीरे धीरे एक मोटी परत बनने लगती है। क्या बनने लगती है? मोटी परत। आ रही बात? अब जब मोटी परत बन जाती है ना, तो देखते हैं ना कि जो परत के नीचे जो लोहा होता है, जो धातु लोहा होता है ना, वो धीरे धीरे उसके अंदर संक्षरण होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। अब जब खत्म होने लगता है तो वही प्रोसेस अगर देखा जाए ना, केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संक्षारण। अब इसको एग्जैक्ट अगर देखा जाए ना, जो घरेलू वर्ड हम लोग यूज करते हैं बार बार, जिसको हम बोलते हैं जंग, यानी जब किसी धातुओं पर अगर जंग लग जाता है या लोहे पर जब जंग लग जाता है, तो उससे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? संक्षारण। और इसको और शुद्ध हिंदी अगर बोला जाए, जो घरेलू लोग बोलते हैं ना, कि गांव वाले बोलते हैं कि हमारे फावड़ा पर मुर्चा लग गया है या जंग लग गया है, तो यही जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। क्लियर हुआ? आगे बात समझ सबको संक्षारण। अब ये तो घरेलू मैटर के अकॉर्डिंग था। अब उसके बाद देखते हैं हम कुछ और भी मेटल है, जैसे चांदी की देख लो। क्या है? चांदी। इसको अगर हम ना अगर खुले स्थान में या पानी में भिगो कर 2 4 10 दिन देखते हैं कि पानी में अगर भिगो दे चांदी को ना, तो वो देखते हैं ना चांदी ऊपर से ब्लैक होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्लैक। अरे बात अब देखो, एक हमारे एक यहाँ पर रिंग दिखाई जा रहा है, देख लो ध्यान से, देख लो सभी लोग। अब इस रिंग को हम देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या? सिल्वर का है। किसका है? सिल्वर। अब इसको अगर हम पानी में एक बार डुबाए थे, हालांकि हम डुबाया, इसका एक्सपेरिमेंट भी किए थे, इसको पानी में डुबा कर देखे 2 दिन 3 दिन बाद निकाले, तो ये जो हमारा रिंग था ना सिल्वर का, ये ब्लैक हो गया था। क्या हो गया था? ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर भी संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्षारण। आ रही बात समझ? तो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वो जो टॉपिक हमारे उसके ऊपर चलते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे एग्जाम में। ये तो हम समझ लिए कि हमारा कोरिजन क्या है, संक्षारण क्या है। क्लियर? चलो सबसे पहले देख लेते हैं। लिखा गया हेडिंग यहाँ पर, क्या लिखा गया? संक्षारण। क्या लिखा गया? संक्षारण। आगे बात। अब ये जो संक्षारण है, ध्यान सुनिएगा, संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं? कोरिजन। क्लियर? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिखा गया ना, नम वायु के संपर्क में आने पर, नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह, नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। आगे बात सुनिए, एक बार फिर सुन लेते हैं हम लोग, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ध्यान सुनो, डिफिनेशन भी लिखा गया, साथ में समझाया भी गया है और समझाया भी जा रहा है। इसको अच्छे से समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं ना, जो बच्चा अगर ध्यान से इस वीडियो को देख रहा होगा ना, उसको ये पक्का समझ में आ जाएगा संक्षारण, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जान जो संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? चलो फिर से बोल दे रहे हैं। हमने बोला ना कि हम लोग संक्षारण के बारे में डिस्कस करें, यानी कोरिजन के बारे में, और इसकी डिफिनेशन क्या होती है। जब नम वायु, या लिख सकते हो नम वायु के संपर्क में आने पर धातु
की सतह का क्षरण होने लगता है तो उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्लियर। आगे बात सुन, जैसे एग्जांपल देख लो, उदाहरण लिखा गया लोहे पर जंग लगना। क्या लगना, लोहे पर जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। या चांदी का काला होना, लिखा भी गया लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। आगे बात समझ, सबको आ गया समझ। ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं किस तरह क्या ये जो संक्षारण है इनके रोकथाम भी है, क्या इसको हम बचा सकते हैं कि नहीं। इन मतलब अगर हमारा मेटल है या धातु है उसको हम अधिक समय तक रख सकते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भी रोकथाम है। तो अब उसको लिखोगे हेडिंग, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रोकथाम। क्या है, रोकथाम। यानी संक्षारण को हम कैसे बचा सकते हैं। हमारा अगर कोई नया मेटल है या नया धातु लाए हैं या हम नया फावड़ा या कुदाल किन कर लाए हैं, तो इसको हम कैसे अधिक समय तक बचा कर रख सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई, रोकथाम बनाया गया। तो अब वो जो हमारा होगा टॉपिक ना रोकथाम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। अब देख लेते वो क्या है। पहला रोकथाम देख लो, यहाँ पर लिखा भी गया है पहला हमारा रोकथाम कि रोकथाम हेडिंग क्या है, रोकथाम। अब यहाँ पे लिखा गया ना, धातु की सतह पर पेंट लगाकर। अगर आप नया फावड़ा लाए हो या नया धातु का बना कोई मेटल लाए ना, अगर उस मेटल के ऊपर अगर आप पेंट लगा दोगे, क्या लगा दोगे, पेंट, तो वो जो पेंट लगा दोगे ना, तो वो कुछ समय तक वो जो हमारा धातु का बना हुआ वस्तु का वो सुरक्षित रहेगा। आप देखते हो ना कि घरेलू अगर बार बार कोई नई चीज आती है, नई मशीन आती है, लोहे का बना हुआ या नया पात्र आता है लोहा का बना हुआ, तो घर वाले क्या करते हैं, उसको लोहे का पेंट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, वो सुंदर देखने के लिए नहीं, बल्कि ये लगाते हैं कि जो हमारा धातु लोहे का बना है ना, वो जल्दी से क्षरण ना हो, वो जल्दी से नष्ट ना हो। क्लियर। अब वो जल्दी से नष्ट ना होने के कारण उस पर लोहे का लेप लगाया था। आगे बात समझ, इतनी क्लियर होगा सबको समझ। अब दूसरी टॉपिक बताया गया है, धातु की सतह पर ना प्लास्टिक का लेप लगाना या प्लास्टिक का लेप लगाकर। अब देखते हो ना कि आपके घर तार होते हैं, ढेर सारे एल्युमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है। तो आप देखते हो ना कि जैसे देख लो यहीं पर ये दिख रहा है वायर, लीड का वायर दिख रहा है। इसी तरह आपके पास भी घर पर इलेक्ट्रिक के लिए यानी विद्युत के लिए आपके घर पर लाइट का प्रयोग किया गया होगा, बिजली का प्रयोग किया गया। तो वो जो तार होता है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेप लगाया जाता है। क्या लगाता है, प्लास्टिक का लेप। प्लास्टिक का लेप लगाने का दो मकसद है। पहला तो मकसद कि इसके ये लेप लगाने का मकसद दो है कि इसके जो होते हैं ना, मतलब कि इसके ऊपर करंट ना है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि जो हमारा कॉपर मेटल है, जो हमारा एल्युमिनियम मेटल लगाया होगा, जो हमारा जो भी कॉपर एल्युमिनियम मेटल जो लगा होगा इसके अंदर, वह सुरक्षित रहे कुछ समय तक, इसका क्षरण ना हो, संक्षारण ना हो। क्लियर, इसके लिए लेप लगाया जाता है। क्लियर, आगे बात समझ। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तुओं का या किसी धातु के बने वस्तुओं का अगर क्षरण हमको रोकना है, तो उसके ऊपर हम धातु का लेप लगा देंगे या किसी अन्य धातु का लेप लगा देंगे ना, तो हमारा वह काफी अधिक समय तक चलेगा। जैसे देखो एग्जांपल, घरेलू वायर कह सकते हो कि विद्युत के वायर देखते हो ना कि उसके ऊपर प्लास्टिक का एक लेप लगा होता है। और वो लेप लगने का रीजन क्या है ना, कि वो जो हमारा प्लास्टिक उसके अंदर जो हमारा धातु होगा वो अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा, वो काला नहीं होगा ना, वो तो क्षरण होगा। क्लियर, आगे बात सुन। चलो अब उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ना, मिश्र धातु बनाकर। क्या बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। आप देखते हैं इस टाइमिंग, इस जमाने में बहुत ढेर सारे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के गांव या मोहल्ले में देखते हैं कि ढेर एक्टिविटीज चेंज हो गई। जैसे पहले क्या था कि आप देखते हो कि कल्टीवेटर या नई नई मशीनें आती है, हार्वेस्टर या कह सकते हो रोटावेटर, ये जितने भी मेटल बनाए गए, जितने भी ये हमारे कृषि विभाग के जो जितने सेटअप बनाए गए, ये ऑलरेडी जो धातु होते हैं, क्योंकि वो धातु के बने होते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए रोटावेटर या कल्टीवेटर, इसको हम अगर अपने फसल के समय इसका बार बार यूज करते हैं पानी में और कर सकते हैं गीले स्थान में करते हैं, अगर वो प्योर लोहा होता, प्योर मेटल होता, तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर क्षरण बहुत ज्यादा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हम नया कल्टीवेटर लिए, नया रोटावेटर लिए, तो ये 1 साल या 2 साल में वो खराब हो जाता है। क्या होता है, खराब। लेकिन होता क्या ना कि वो जो लोहा बनाया गया, मतलब जो कल्टीवेटर बनाया गया, जो रोटावेटर बनाया गया ना, वो मिश्र धातु, पहले 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाकर मिश्र बना लेते हैं। उसके बाद उसका हम लोग कृषि विभाग में जो सेटअप, जो भी कर सकते हैं, कृषि विभाग में जो भी सेटअप यूज होने वाले वस्तु होते हैं, उनका हम निर्माण करते हैं, उस मिश्र धातु। जैसे हुआ क्या, कल्टीवेटर देखते हो आज के जमाने में, और रोटावेटर देखते हो, तमाम प्रकार के जो हमारे कृषि विभाग से मैटर यूज होते हैं, वो मिश्र धातु के बने होते हैं। क्लियर, यानी हमारे कहने मतलब ये है ना कि अगर आप धातु, किसका, धातु का, अगर धातु को अधिक समय तक रख सकते हो बिना लेप किए, बिना पेंट किए, तो आप क्या कर सकते हो ना, उस धातु को पहले मिश्र धातु बना लो। अब यहाँ पर सवाल, सर मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु मतलब क्या ना कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को अगर हम आपस में मिला देंगे, तो वह एक नए धातु का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है मिश्र धातु। अब एक और लॉजिक है सर कि धातु धातु आपस में क्रिया करते हैं क्या। आपने बोला था कि धातु धातु क्रिया नहीं करते हैं, अधातु अधातु क्रिया नहीं करते, बल्कि क्रिया करते हैं धातु और अधातु। लेकिन आपने बोला कि मिश्र धातु हम धातु और अधातुओं को मिलाकर बनाएंगे। तो देखो
मिश्र धातु बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों धातुओं को गलाकर फिर मिलाते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे में मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो फिर हमारा बनता है क्या, मिश्र धातु। क्लियर। तो अब कह सकते हो संक्षारण की प्रक्रिया, ध्यान सुनिएगा, संक्षारण की प्रक्रिया जो है ना मिश्र धातु बनाकर भी किया जा सकता है। आगे बस चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा वीडियो कोरिजन का है, संक्षारण का, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक चीज और है, अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए